जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आए हैं सिकंदराबाद के शाहपुर नगर में और यहाँ पे हम सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या क्या होता है और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जो सिक्योरिटी होता है हमारा उसको नीचा देखने का काम करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चे हैं बिहार का या फिर यूपी का या फिर कहीं भी का जो बच्चे होते हैं वो सिक्योरिटी में आने से शर्माते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे सामने जो बैठे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि जो आप मेरे लिए समय निकालें। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ के माध्यम से। जी बोलिए। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है। सर, सिक्योरिटी का मतलब वह है कि जो अपने आप को सुरक्षा देते हुए कंपनी हो या प्रॉपर्टी हो या फिर अपने आप को सुरक्षा देते हुए दूसरों को सुरक्षा प्रदान करे, उसे हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। आप ये बताइए कि सिक्योरिटी कितने प्रकार के होता है। सिक्योरिटी दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में हम अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा है तो हम किसी एक जगह से हम बैठ के उसको रिकॉर्ड हो रहा है तो एक जगह से हम बैठ के उसको हम देख सकते हैं। और फिजिकल सिक्योरिटी क्या है? अगर कोई पर्सन आ रहा है तो हम उसको फिजिकली अपने माध्यम से उसको चेक करना या फिर कोई वर्क है तो उधर जाके देखना, उसको बोलते हो फिजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी बंदा यदि सिक्योरिटी में आना चाहता है तो उसके लिए उसको मतलब क्या क्या योग्यता होना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी में आ सके और अच्छा से अपना काम कर सके और पैसा कमा सके। देखिए, आज जो हम जिस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हम अभी काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज है। इसमें कम से कम आपको योग्यता चाहिए 10वीं पास। 10वीं पास आपको कंपलसरी चाहिए। और बात रह गया हाइट का, तो हाइट 168-70 चाहिए आपको इसमें। और अगर आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन किए हुए हैं आप, कि ज़्यादा नहीं, हम 10वां नहीं, हम 12th बीए और जो भी किए हैं आप, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये तो कम मतलब से कम आगे प्रमोशन के लिए मतलब आप पेपर लगा सकते हैं। हाँ, बीए किए हैं या फिर इंटर भी किए हैं ताकि तो आप लोग डॉक्यूमेंट उसमें लगा सकते हैं। ताकि आप लगाने से आपको यही फायदा होगा कि जब आप इधर सबमिट डॉक्यूमेंट्स कीजिएगा तो उसमें ये मालूम होगा कि ये बंदे के पास इतना क्वालिफिकेशन है। उसके माध्यम से अगर और भी कहीं वैकेंसी खाली रहेगा तो इधर से आपको ट्रांसफर करके कहीं दूसरे लोकेशन में भी भेजने का ऑप्शन रहेगा वो आपके पास, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए हैं तब। मतलब सुपरवाइजर या फिर ऐसे मतलब ऐसा आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे भी बढ़ सकते हैं। ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा तो आप सिक्योरिटी गार्ड ही रहेंगे। ठीक है, अब बताइए सर कि सिक्योरिटी गार्ड में आने के लिए जब आप आते हैं तो क्या इसमें पैसा भी लिया जाता है। नहीं, अभी तो हम तो ट्रेनिंग करके आए थे। 217 बैच नंबर था हमारा। हम तो बेंगलोर में ट्रेनिंग करके आए और उस टाइम पैसा नहीं लग रहा था बेंगलोर में। अब उधर उधर भी मतलब पैसा लग रहा है 10,000 रुपया, लेकिन अब किधर भी अगर कौन सा भी लोकेशन में खाली है तो आप ऑन ही जाके किधर भी लोकेशन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग का पैसा लिया जाता है। ट्रेनिंग में आप अगर जाइएगा तो वहाँ पे 10,000 रुपया या 5 रुपया ऐसा कुछ लगता है, ट्रेनिंग कीजिएगा तब। और अगर आप ऑन ड्यूटी में आना चाहते हैं तो आपको पैसा का कोई जरूरत नहीं है, इधर कोई भी पैसा नहीं यानी लगता कि है। जब आप लोग ट्रेनिंग कीजिएगा तो उसमें पैसा लगेगा, ट्रेनिंग का पैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेनर होता है उसका सब कुछ होता है, खाना पीना प्लस में रहना भी उसी का होता है। ठीक है, तो उसका पैसा लिया जाता है। लेकिन जब आप सीधे सिक्योरिटी में आते हैं, सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोग को 1 रुपये भी पैसा नहीं लगता है। हाँ, नहीं देना पड़ता है। नहीं देना पड़ता है ना। नहीं देना पड़ता है, 1 रुपया नहीं देना। अच्छा, कोई भी बंदा सिक्योरिटी ज्वाइनिंग जब करता है तो उसके लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसका तो अगर डॉक्यूमेंट सबमिट और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद उसको 2 दिन के लिए ओजीटी होता है। 2 दिन के लिए ओजीटी में आपको काम ये सिखाया जाता है कि आपको कौन सा काम कब करना है और किसके माध्यम से करना है उस चीज काम को। ओजेटिव का मतलब वो बंदे को बुलाया जाता है और उसमें उन लोगों को काम सिखाया जाता है, मतलब सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई अगर व्हीकल मूवमेंट हो, एम्प्लॉय मूवमेंट हो, विजिटर मूवमेंट हो,
तो उसका प्रोसीजर बताया जाता अच्छा, है। व्हीकल मूवमेंट में क्या क्या आता है? व्हीकल मूवमेंट में मान लीजिए कि अगर आप कोई केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो व्हीकल मूवमेंट में अगर ये है, तो व्हीकल मूवमेंट में पहले तो अगर कोई मटेरियल लेके आता है तो जैसे आपको, मान लीजिए कि गाड़ी उड़ जाती है। हाँ, अगर गाड़ी आया तो उसका पहले, अगर गाड़ी आया तो पहले उसको क्या करना है, उसको पूछना है भैया कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस, पोल्यूशन, आरसी लेके आना है। उसके बाद वो गाड़ी को, व्हीकल को एंट्री करना है उधर। उसका पेपर मतलब अच्छे से चेक करना है, और गाड़ी में क्या चीज है वो भी चेक करना है। हाँ, गाड़ी में अगर केमिकल कंपनी में आप काम करते हैं तो उसमें खैनी नहीं जाना चाहिए अंदर। खैनी हो गया, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, माचिस, अगरबत्ती, गैस सिलेंडर, फोन, ये सब भी वर्जित है, कंपनी में अंदर नहीं ला सकते। कंपनी में क्योंकि बहुत सारे केमिकल रहते हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज रासायनिक पदार्थ होता है जिससे आग भी लग सकता है, तो इसलिए मतलब खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब कंपनी में अलाउ नहीं है। तो कुछ भी मतलब जो भी सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, जो भी ज्वाइनिंग किया होगा लड़का, तो उसको मतलब अच्छे से चेक करना है कि ताकि कोई भी सामान मतलब खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी अंदर ना है। ठीक है। वो आपको 2 दिन जब ओरिजिनल रहेगा ना, उस दिन सिखाया जाएगा आपको। 2 दिन डेमो का, तो 2 दिन डेमो रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या करना नहीं करना, आपको बता देगा। वो जो भी रहेगा वो बता देगा आपको। और क्या काम होता है? पेट्रोलिंग करना जैसे होता है। हाँ, पेट्रोलिंग भी करना तो पड़ता है। पेट्रोलिंग लोग कैसे करते हैं? पेट्रोलिंग देखिए 2 तरह का होता है। एक तो हम वाहन से भी जा सकते हैं, एक फिजिकली हम जाके देख सकते हैं। मतलब पैदल चल के हम लोग जा हाँ, सकते हैं, एक गाड़ी से भी मतलब पेट्रोलिंग हाँ, होता है। हाँ। अच्छा, पेट्रोलिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? पेट्रोलिंग में देखिए, अब जब आप अगर रौंडनी के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि हम पैदल जा रहे हैं, तो रौंडनी के लिए जाते हैं तो कंपलसरी आपका हाथ में, तो अगर नाइट में जाते हैं तब, नाइट में जाते हैं तो कंपलसरी आपका एक लाइट होना जरूरी है, एक लाठी या डंडा होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो सांप वो दिखेगा हाँ, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज में अगर सिक्योरिटी में काम करते हैं तो ये सब लेके चलना है। वो समझिए कि आपका एक हथियार है वो। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और एक एक चीज देखना है कि अब जिस टाइम आप राउंडिंग के लिए गए हैं, उस टाइम ये मेन पॉइंट क्या है, जिस टाइम आप जा रहे हैं, कोई अगर दीवार तो टूटा हुआ नहीं है, कोई अगर किसी का कुछ पैर का मतलब बोल तो कुछ उसका चिन्ह तो नहीं है, इधर से कोई अंदर तो कुछ मतलब फेंक नहीं रहा है, अंदर नहीं रहे। मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से पेट्रोलिंग करना है ताकि कोई भी बंदा यहाँ से चोरी करके न भागे। ठीक है। पहला पॉइंट तो देखिए, आपको अगर पेट्रोलिंग के लिए रखा गया है, चाहे आपको नाइट शिफ्ट हो, कौन सा भी शिफ्ट रहने दीजिए, तो आपको जिस जिस एरिया में आपको दिया गया है ड्यूटी पोस्ट, उस एरिया को कवर करना है, कवर करना है, देखना है। हाँ, अपने को जो भी पोस्ट आपको डाला गया है वो अपना एरिया को अच्छा तरीका से पेट्रोलिंग कीजिए। अच्छा, इसमें विजिटर मूवमेंट पास होता है? विजिटर मोमेंट भी पास होता है। मान लीजिए अगर कोई तो विजिटर मूवमेंट पास मतलब कोई भी मिलने आता है बंदा बाहर से, कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए कि इस कंपनी में कोई भी काम कर रहा है, उससे मिलने के लिए दूसरा पर्सन आता है, दूसरा यूनिट से आता है, दूसरा कंपनी से आता है, वो तो मान लीजिए कि विजिट हो जाता है। ठीक है। उसको मतलब अच्छे से चेक करना है। ठीक है। तो उसको मतलब कैसे आप लोग चेक करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, उसको कौन सा रजिस्टर में मतलब उसका एंट्री कराते हैं आप लोग? मान लीजिए कि कोई अगर पर्सन इधर काम करने के लिए आता है, खास करके कोई पर्सन अगर काम करने के लिए आता है, तो पहले उनसे ये पूछना है कि सर आपका नेम सर, पहले अब तो आपको विश करना है। पहले सबसे पहला क्या काम है, आपको विश करना है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा विश करना है। विश करने के बाद वो पर्सन खुद बोलेंगे कि हम इधर वर्क करने के लिए आए हैं। तो आपको पूछना है सर प्लीज सर का नाम क्या है, तो नाम को बोलना है। अगर कोई नाम पर्सन को बोलता है तो उनको, जो पर्सन काम करने के लिए आया, उनको बोलना है सर प्लीज सर आप उनके पास एक बार कॉल कीजिए। और वो फिर कॉल करता है। कॉल करने के बाद आपको बात करवाता है। करवाने के बाद आप उनको रिसीव कर लीजिए। रिसीव करने के बाद मतलब जो भी विजिट आता है उसको कॉल करने के लिए बोलना है, अंदर कॉल करने के लिए बोलना है। यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का जो आदमी है आपसे जब बात करता है कि नहीं अंदर उस आदमी को भेजिए, तभी उस आदमी को मतलब आपको अंदर भेजना है। ठीक है। और उसका अंदर ये भी मतलब एंट्री करा के अच्छे से। और अंदर जब आते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि उसको अलाउ किस, मतलब कौन सा आइटम को करना है। अभी टूल्स भी लेके आते हैं, फोन है, लैपटॉप है, ये सब में उनके साथ मटेरियल भी रखता है। तो ये सब में ध्यान रखते हुए भी, इस चीज़ को फॉलो करते हुए भी उनको अच्छा तरीके से रिसीव करना है, ताकि अंदर में जाने के टाइम उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ कुछ मतलब अन्य पदार्थ को लेके जाता है। हाँ,
मतलब कोई भी सामान मतलब जैसे हुआ कि हमारे उनसे को पूछ लेना है कि मोबाइल लेके जाना है नहीं जाना है, लैपटॉप लेके जाना है या फिर नहीं जाना है। यदि अंदर वाला व्यक्ति मना कर रहा है कि नहीं लैपटॉप लेके नहीं जाना है तो आपको यहीं पे रखवा देंगे, है कि नहीं, यही ना। इसके बाद आप बताइए कि इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं, आप कौन सी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं? हम अभी रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं। हमारे को 4 साल हो गए इधर काम कर इधर 4 साल हो गया आपका? 4 साल हो गया हमारे को। पहले हम भी सिक्योरिटी गार्ड ही थे, लेकिन हमारे को अभी प्रमोशन हो गया, सिक्योरिटी सुपरवाइजर में हम हो गए। देखिए ये भैया जो है अभी ये सिक्योरिटी गार्ड पहले काम करते थे, यानी कि 4 साल हो गया इनको, और अभी ये क्या बन चुके हैं, सुपरवाइजर बन चुके हैं। तो आप लोग भी मतलब सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड में काम करके आप लोग सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सैलरी कितना होता है? सैलरी अभी सुपरवाइजर का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 24,000 बोले तो 24,000 रुपया है। 8 आवर्स ड्यूटी है, PF PSI सब कटिंग करके 24। 8 घंटा का 24,000? 8 घंटा का 24,000 है। 8 घंटा का सुपरवाइजर का सैलरी जो होता है यहाँ पे 24,000 है। और गार्ड का? गार्ड का 17 बोल तो 17। 8 घंटा का मतलब गार्ड का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका 17,000 होता है, यानी कि 17,000 रुपये होता है। ठीक है। इसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, इसमें ओवर टाइम भी मिलता है क्या? हाँ, ओटी का भी, अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर लीव में है, किसी को तबीयत खराब है, तो आपको ओटी का इधर है कि आप कर सकते हैं इधर। ओटी का भी पैसा इधर मिलता है। और छुट्टी भी है, आपको 26 ड्यूटी करना है। मतलब एक मंथ में आपको 4 छुट्टी भी मिलेगा इसमें। तो आप लोग सिक्योरिटी में मतलब आना चाहते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? अब मैं आपको फील्ड ऑफिसर का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कीजिएगा। तो फिर ये न्यूज़ के माध्यम से आप उनको मैसेज कीजिए, मैं बता रहा हूँ, उनको मैसेज कीजिएगा तो वो रिप्लाई जरूर करेंगे। रिप्लाई करने के बाद नहीं तो फिर आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, वो हमारा फील्ड ऑफिसर का है, उनसे आप संपर्क कीजिए। इनका नंबर है 8651746371। कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।